अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुहिब नवीद। वेलकम टू टेक टाइम चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको वर्ड यानी एमएस वर्ड का कोर्स सिखाने वाला हूँ। यानी मैं इस पूरी वीडियो में एमएस वर्ड का कोर्स नहीं सिखाऊंगा, यानी जो वो उनके चैप्टर्स वगैरह बने होते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह, इंशाल्लाह मैं वो आपको एक एक करके सिखाऊंगा। यानी पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह मैं आपको वो सिखाऊंगा। सबसे पहले अब बात करेंगे हम बेसिक पर, यानी मैं आपको होम का पूरा पैनल इस बार ही समझाऊंगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जितना अच्छा मैं आपको समझा सका, मैं उतनी कोशिश करूँगा कि आपको उतना अच्छा समझा सकूँ और ब्रीफली वीडियो में समझा सकूँ। तो अब ये हमारी वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन को इतना ही रखना चाहता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करना, और मेरी ये वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर बेनिफिट हासिल कर सकें। तो अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी वर्ड टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा। हम इसको पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी कमांड्स वगैरह भी सिखाता रहूँगा। अगर आपने मेरी फुल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से सब कुछ इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया मैंने सब कुछ। ये हमारे फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये मेरा बेस्ट फ़ॉन्ट है, यानी ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। ये दोबारा फ़ॉन्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए। ये हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। ये आप अगर इस पर अपने कर्सर को स्टिल रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाईजान इसकी क्या कमांड है। ठीक है, इसके ज़रिए हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को। अगर आप यहाँ पर कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन 80-90 जितना भी आपने साइज़ लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूं, ये क्या है, बी लिखा हुआ है, बोल्ड है, यानी इसकी कमांड है कंट्रोल बी। ठीक है, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल बी पर, या आप देन इस पर खाली प्रेस करते हैं तो आपकी जो ये फ़ॉन्ट की विड्थ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको हम बोल्ड कहते हैं। ठीक है, बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी सारी ये जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं इसको दोबारा कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये अब नीचे लिखा हुआ है इटैलिक। इटैलिक क्या है कि अगर आप इटैलिक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो थोड़ा फ़ॉन्ट होगा वो तिरछा हो जाएगा, यानी थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, आप ये क्लिक करें, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ॉन्ट इटैलिक हो चुका है, अंडरलाइन। अब आप अपने फ़ॉन्ट को किसी को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल यू करेंगे तो आपकी ये लग जाएगी अंडरलाइन। ठीक है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको वो फ़ॉन्ट्स वगैरह अंडरलाइन वगैरह दिखा रहा है, उसके साइजेस वगैरह। मोर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको और अंडरलाइन दिखा देगा। ये इसके यानी कलर्स वगैरह हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एज यू वॉन्ट, एज यू विश। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ पर, यानी ये क्या चीज़ है, ये है अगर भाईजान आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आपसे कोई वर्ड गलती से लिखा गया कि भाईजान ये हमें लाइन कट करनी नहीं है, लेकिन हम इस पर जो जैसे हम लाइन नहीं लगा देते, किसी जो हम वर्ड लिखते हैं उस पर हम लाइन लगा देते तो हम इस पर वो करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया, तो अब इसको मैं करना चाहता हूँ ये देखें, अब ये इस पर अंडरलाइन आ गई कि भाईजान ये गलती से हमसे लिखा गया। ठीक है, अब एक और चीज़, आपने वो मैथ के सवाल किए होंगे, उसमें वो बेस, एक्सपोनेंट वगैरह, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वगैरह होता है। अब मैं आपको वो बताने लगूँ। ठीक है, हम यहाँ पर इसको दोबारा से ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप इस पर दोबारा इसको अनचेक नहीं करते तो ये आपके दोबारा जो फ़ॉन्ट आप लिखेंगे वो वैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, X2 लिख लेते हैं, देन थोड़ा X4 लिख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ X2। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्ट किया तो ये आपको देखें, ये इसका जो 2 है ये नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको 4 को करना चाहता हूँ। अब मैं इसको सुपर स्किप करूँगा तो ये देखें, ये 4 का जो है X का 4 जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम अगली चीज़ पर आ जाते हैं।
अब ये देखें, ये जो क्या है, ये है फ़ॉन्ट साइज़। अब जैसे आपने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया था, आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये क्या है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यानी अगर आपने कोई भी लाइन वगैरह या हेडिंग वगैरह लिखी है, तो आपने जो हेडिंग लिखी है उसके टेक्स्ट को ज़रा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसमें कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी क्या होती है? अगर आपने मेरी टाइपोग्राफी वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ, अब ये फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, इस पर क्लिक किया तो ये आपको सारे साइजेस वगैरह इफ़ेक्ट्स वगैरह दिखा रहा है, ठीक है, कि ये इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, चेंज केस। हमारे पास चेंज केस में 4 किस्म के केस होते हैं, यानी अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। यानी आपका जो कैपिटलाइज हर वर्ड का पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। यानी फॉर एग्जांपल अब ये मैंने मुहिब लिखा है तो ये मुहिब का पहला वर्ड एम जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ, लोअर केस यानी सारे छोटे हो गए, अपर केस सारे बड़े हो गए, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी मेरे जो वर्ड नेम का पहला वर्ड है वो हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉगल केस यानी मेरा कहीं से वर्ड छोटा हो जाएगा और कहीं भी लाइन से मेरा वर्ड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कैपिटल और स्मॉल का इसमें इसको कोई तमीज़ नहीं है, कहीं भी कैपिटल कर देता है कहीं भी स्मॉल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर। यानी अब कंट्रोल ए करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि भाईजान जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा था एज इट इज़ स्मॉल में वैसे ही आ जाए, उस पर किसी किस्म का फॉर्मेट ना लगाओ, कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट हेडिंग वगैरह या कोई भी चीज़ ना लगाओ, तो आप देन इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जैसे एज इट इज़ होता है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा नज़र भी तो आए ना, ठीक है। हम यहाँ पर, यार वैसे पहले प्यारा नहीं लग रहा था टेक्स्ट इफेक्ट लगा के, चलो छोड़ो यार, अब तो फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है, ठीक है। अब ये क्या है, हाईलाइट। अगर आपने कोई भी वर्ड को या हेडिंग को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल ये मुहिब नवीद है तो अब मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये सारे वगैरह, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। नो कलर्स पर क्लिक कर दे तो सेम वैसे ही जैसे पहले था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है, ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर। यानी अब आप कोई भी फ़ॉन्ट में कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप अब ये फ़ॉन्ट देख रहे हैं, इसका कलर सिर्फ यानी ग्रे, लाइट ग्रे कलर का है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन इसमें सारे कलर्स वगैरह आपको दिखा रहा है, कोई भी कलर आप इजीली सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये बुलेट्स वगैरह अगर आपने रिज्यूम में देखा होगा, यानी हम रिज्यूम में पहले हम वो लिखते थे ना, यानी एक्सपीरियंस वगैरह और उसके नीचे उसके पॉइंट्स वगैरह बना देते थे, तो हम इसके ज़रिए वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ लिखा रिज्यूम और अब मैं आगे इसके पॉइंट्स वगैरह बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक पॉइंट आ गया एंड देन दूसरा एंड देन तीसरा पॉइंट आ जाएगा। जब आप एंटर प्रेस करते रहेंगे ये आता रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से ख़त्म कर दिया, तो अब हम आ जाते हैं नंबरिंग पर। यानी अगर आप अब नंबरिंग लगाना चाहते हैं इसमें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन नंबरिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 1 2 3 आता रहेगा। और अब ऐसे जैसे 4 एंड 5 जैसे आप वो करते थे, ठीक है। अब हम दोबारा इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब ये क्या है, जैसे आप क्या लें कि हम एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं करते, एमसीक्यूज़ में लिखा होता है यानी ये इसका एक पार्ट है और ये नीचे सारे इसके जूस हैं, यानी 1.1 1.2 1.3, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ABC भी दिखा देगा और ये आपको ऐसे भी दिखा देगा, ये देखें। अब 1 का हम लेना चाहते हैं तो ये आपको ऐसे भी दिखा देगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये हमारे सारे अलाइनमेंट के पैलेट है, यानी हम सब कुछ कंट्रोल ए करते हैं तो ये हमारा सिर्फ अभी अलाइन लेफ्ट हुआ है, यानी कंट्रोल ई यानी कंट्रोल एल सॉरी हुआ है। अगर हम कंट्रोल ई करते हैं तो ये हमारा दरमियान में आ जाएगा, ये देखिए पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया। अगर हम कंट्रोल आर करते हैं तो ये हमारा राइट पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम जस्टिफाई करते हैं, यानी जस्टिफाई की कोई कमांड नहीं है, तो हम अगर जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं
तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। यानी अब मैं बता देता हूँ जस्टिफाई क्या होता है। जस्टिफाई वो चीज़ है यानी आपने अगर पैराग्राफ लिखा है तो आप पैराग्राफ की ये लाइन को और ये लाइन को सेम करना चाहते हैं, यानी कोई ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो, यानी एस थोड़ा सा लाइन से बाहर हो या एस अंदर हो थोड़ा सा, तो इस तरह से बचने के लिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है डिक्रीज इंडेंट। अगर आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि डिक्रीज इंडेंट वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ यूँ लिख लेता हूँ, यानी जल्दी जल्दी जो भी लिखा जा रहा है। ठीक है, मैंने इतना लिख लिया। अब मैंने कंट्रोल ए करके डिक्रीज इंडेंट किया, तो ये पहले हम इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करेंगे तो ये देखें आगे जा रहा है, डिक्रीज करेंगे तो ये पीछे आ रहा है। ठीक है, स्पेसिंग यानी लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी जो दो ये लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस, इसके दरमियान में जो ये स्पेस है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर आपने मेरी कर्निंग और लेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी, वो भी सेम इसी पर है, लेकिन वो मैंने आपको एडोबी इलिस्ट्रेटर में बताया, यानी वो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की प्लेलिस्ट में रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, वरना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, हम इसके जरिए दो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यानी ये आप देख रहे हैं, इसको करूँगा तो ये स्पेसिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है और इसको करूँगा तो कम। अब यानी और कर लेते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, तो ये आपको सारे स्पेसिंग ऑप्शन दिखा देगा, स्पेसिंग के ऑप्शन वगैरह दिखा देगा। ठीक है, ये क्या है शेडिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को शेड देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, देन ये कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा शेडिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता भी देगा कि ये शेड हुआ है। ठीक है, ये क्या है भाईजान, ये है टेक्स्ट टू राइट डायरेक्शन। ये दोनों टेक्स्ट टू राइट डायरेक्शन वगैरह ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। वैसे बता देता हूँ ये क्या होता है। सेट द टेक्स्ट टू रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, वो कह रहा है अगर आपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट रीड करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये राइट टू लेफ्ट होगा, ये देखें। और ये है हमारा बॉर्डर। अगर आप फॉर एग्जांपल हेडिंग कोई बना रहे हैं, हम ये हेडिंग बना लेते हैं। ये हेडिंग फॉर एग्जांपल मैंने बना ली। अब मैं इसको यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ यानी बॉर्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर एंड ऑल बॉर्डर। अब आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, आप बॉर्डर की ये फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये बॉर्डर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कम करते रहेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है भाईजान, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट पर। यानी शॉर्ट क्या चीज़ है, यानी अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होगा वो ए से स्टार्ट नहीं होता होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है असेंडिंग डिसेंडिंग यानी जी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप असेंडिंग करते हैं तो वो ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके करें इसको, ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता। ये देखें पहले एच आ गया फिर लास्ट पर वाई, लेकिन इसमें कहीं भी ए इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना ए हमारा फर्स्ट पर आ जाता। ठीक है, ये सारे फॉर्मेटिंग वगैरह हैं, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यानी ये नॉर्मल है, नो स्पेस। अगर आप अब कुछ भी लिखते हैं तो इसमें किसी किस्म की स्पेस नहीं आएगी। हेडिंग 1 मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा हेडिंग 1 ही सिलेक्ट रखिएगा। ये टाइटल वगैरह, अगर आपने किसी बुक का टाइटल वगैरह लिखना है तो आप टाइटल पर क्लिक कर दें, वरना इस पर काफ़ी सारे ये हैं लिस्ट, पैराग्राफ, बुक टाइटल, इंटेंस सब पैराग्राफ, इंटेंस कोड। आपने कोई भी टाइटल वगैरह या कोई चीज़ लिखनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी होम का पैनल जो मैंने आपको समझाया ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर समझा दूँगा। तो अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।